हाय, मैं हूँ जेबा और आज मैं आपको मानवता पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यह कहानी है एक अफ्रीका के छोटे से गांव में रहने वाले युवा मंजूबा की, जो एक खिलाड़ी था। वह दौड़ लगाता था और उसके अंदर जीत की भूख थी। रेस जीतना उसके लिए सब कुछ था और जीतने के लिए वह जी जान एक कर देता था। उसके गांव के दूसरे युवा लड़के भी उस गांव में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेते थे। एक बड़ी भीड़ में गांव के लोग उसमें सम्मिलित होते थे। उसी गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसका नाम किवीमे था, उस भीड़ में हमेशा सम्मिलित होते थे। रेस शुरू हुआ और रेस दिखने में बहुत ही गंभीर लग रहा था, लेकिन मंजूबा ने पूरी ताकत, हिम्मत और जज्बे के साथ अंतिम लाइन को पार कर प्रथम आ गए। भीड़ के सब लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की मंजूबा पे, लेकिन किवीमे शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। जैसा वह बाकी समय खुश रहता था तो रहता था। उसे जीत की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, जैसा एक मानव भावनाओं में होता है। मंजूबा उसे देखकर वहां से चला गया। अब दूसरा सीजन शुरू हुआ। मंजूबा और उसके दूसरे प्रतिभागी रेस के लिए तैयार हुए। रेस शुरू हुआ। इस बार रेस पहले से ज़्यादा कठिन लग रहा था। मंजूबा ने दौड़ लगाई और तीसरे से पहले, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तेज़ी से आखिरी लाइन तक पहुंच गया। भीड़ ने उसका प्रोत्साहन किया। लगभग सब लोग खड़े हो गए और अपनी खुशी जाहिर की। उसके गांव के लोगों ने प्रोत्साहन किया, वहीं दूसरे गांव के लोग दुखी भी हुए। बुद्धिमान आदमी किवीमे अब भी शांत रहा और उसके चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। मंजूबा ने बुद्धिमान आदमी की तरफ देखा और अब की बार उसने उनसे बात करने का फैसला किया। जहां भीड़ प्रोत्साहन कर रही थी, वह किवीमे के पास बढ़ा और पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे आपसे प्रशंसा मिले। मैं ऐसा क्या करूं जो आपको हिला दे। किवीमे आगे बढ़ा और दो नए चुनौतियों को उसके सामने खड़ा कर दिया, एक बुजुर्ग कमज़ोर महिला और एक अंधा आदमी। यह एक मजाक है, मंजूबा बोला। यहाँ तो कोई रेस ही नहीं है। तब किवीमे ने कहा कि इनसे रेस करो और मुझे जीत कर दिखाओ। मंजूबा पीछे की तरफ गया। रेस शुरू हुआ और मंजूबा आसानी से शीघ्र अंतिम लाइन तक पहुंच गया और वो दोनों चुनौतीकार वहीं शुरू लाइन में ही खड़े थे। जब वह रेस के अंतिम लाइन पर खड़ा था तो इस बार किसी की प्रोत्साहन की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। पूरा स्टेडियम बिल्कुल शांत था और किसी की कोई भी प्रतिक्रिया की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वह उन दोनों प्रतियोगियों के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? कोई भी मेरी जीत का जश्न क्यों नहीं मना रहा है? उसने किवीमे से पूछा। किवीमे मंजूबा के पास गया और उसके कान में धीरे से बोला कि वापस जाओ और रेस फिर से शुरू करो, लेकिन इस बार तुम दोनों प्रतियोगी को साथ लेकर उसकी मदद करके लाइन ख़त्म करना। मंजूबा ने उस बुद्धिमान आदमी की बात मानने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह चलते हुए शुरू लाइन पर उस बूढ़े कमज़ोर लड़की और अंधा आदमी के साथ जाकर खड़ा हो गया। यह एक अजीब दृश्य होने जा रहा था। रेस शुरू हुआ। मंजूबा ने एक एक कदम उन दोनों के साथ चलना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, और आखिरी लाइन, जीत की लाइन तक पहुंच गया। भीड़ उम्मीदपूर्ण हो गई। हर कोई खड़ा हो गया और एक अलग भावना के साथ तालियों की गूंज एक लंबे समय तक चलती रही। मंजूबा आश्चर्यचकित हो गया। सिर्फ उसके गांव के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे गांव के लोग भी जश्न मना रहे थे। कोई एक अकेला आदमी भी बैठा हुआ नहीं था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ आसमान की तरफ देख रहे थे। अब की बार किवीमे मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। आखिरकार उसने पहली बार प्रतिक्रिया दी। बिना कारण जाने मंजूबा की आंखों से आंसू निकलने लगा। बूढ़ा आदमी, मैं समझा नहीं, क्या ये भीड़ इसलिए मेरा प्रोत्साहन कर रही है कि मैंने दोनों को साथ लेकर लाइन पार की? मंजूबा की आंखों की तरफ देखते हुए और उसके कंधे को पकड़कर किवीमे ने नरमी से बोला,
आज तुमने यह रेस जीतकर ना सिर्फ एक रेस जीता है बल्कि उससे भी कीमती चीज़ जीती हो जो तुम कभी भी नहीं जीते थे पहले। यह भीड़ किसी विजेता को प्रोत्साहित नहीं कर रही है बल्कि यह जीत एक मानवता की हुई है। कोई चीज़ जो आप अपने लिए करते हो, अगर आप इस दुनिया से चले जाओगे तो वो भी आपके साथ चला जाएगा, लेकिन जो चीज़ आप दूसरों के लिए करते हो वो आपकी परंपरा या वसीयत की तरह हमेशा रह जाएगी। और आपको ये मानवता की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।